डियर, अब हम बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सर्विक्स डायलेशन को वो करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं बात करता हूँ कि किस वजह से सर्विक्स का डायलेशन होता है। ठीक है, किस वजह से सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो इसमें देखिए फैक्टर्स वो हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पहले यूट्रस को मैं एक बना दे रहा हूँ, यूट्रस। ठीक है, ऐसे ही टेम्पोररी में। तो देखिए, अब मैं ये बनाने जा रहा हूँ किसको, महाशय को बना जा रहे हैं। ठीक है, यही तो हैं जो सारी समस्या का जड़ किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अब मैं इसको, अब इन सभी को समझाऊंगा। इसमें कौन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन में देखिए टेम्पोररी शॉर्टेनिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन मसल्स फाइबर्स। क्या? मसल्स फाइबर। जो यूट्रस का मायोमेट्रियम होता है, ठीक है, मायोमेट्रियम वही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? ठीक है, पेरीमेट्रियम बीच वाला, मायोमेट्रियम और इनर वाला इंडोमेट्रियम। ठीक है, फिलहाल इंडोमेट्रियम का इस कंडीशन में तो हालत पंचर है। ठीक है, क्योंकि सब झेल रहा है। तो ये इस टाइम जो है कि इसका डायमीटर, इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम समझ लीजिए कि एकदम बहुत महीन पतले हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मायोमेट्रियम का रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसका प्लासेंटा बना दूँ। ठीक है, चलिए प्लासेंटा एक बना दिए। ये सब बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हम सोचते हैं बना लें, उसके बाद तब फिर आप लोगों को दिखाएं। ठीक है, चलिए प्लासेंटा ये बन गया और ये कनेक्शन इनसे हो गया। ठीक है, तो देखिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो मायोमेट्रियम होता है उसमें जो मसल्स फाइबर, मायोमेट्रियम जो मसल्स फाइबर होता है वो मसल्स फाइबर क्या हो जाता है, टेम्पोररी। पहले जैसे देखिए आप किसी रस्सी को, एक छोटी सी रस्सी ले लीजिए, एक इतनी बड़ी रस्सी लीजिए, उसको ऐसे करिए। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे पूरेंगे तो थोड़ा सा जैसे मतलब कि उसको टॉर्जन ऐसे करते जाएंगे, वो छोटा होता चला जाएगा। तो लाइक दैट ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होता है। मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन और मायोसिन जब मसल्स पास में आती हैं तो वो छोटी होती हैं। तो ये क्या है, टेम्पोररी शॉर्टेनिंग, मतलब कि शॉर्ट हो रहा है देन रिलैक्स हो जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है देन रिलैक्स, इसीलिए तो टेम्पोररी कहा गया। ठीक है, इसीलिए टेम्पोररी शॉर्टेनिंग एंड रिलैक्सेसिंग ऑफ यूट्राइन मसल्स फाइबर। एक तो ये कारण हो गया। इसकी वजह से जब ये इसके यूट्राइन का मसल शॉर्ट होगा तो ये प्रेशर बनाएगा नीचे की तरफ, तो यही तो कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद देखिए यूट्राइन रिट्रैक्शन मतलब कि परमानेंट। अब ये जो टेम्पोररी हो रहा था अब परमानेंट हो गया। जो मसल्स फाइबर शॉर्ट हो रहा था
फिर देन रिलैक्स हो जा रहा था, शॉर्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है फिर, लेकिन अब क्या परमानेंट हो गया। जब जैसे ही परमानेंट होता है वैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पेन आता है और ये प्रेशर लगाता है, यूट्रस प्रेशर लगाता है फीटस पे और फीटस प्रेशर लगाता है सर्वाइकल कैनाल पे। देखिए ये, ठीक है, ये यूट्रस से लगाता है प्रेशर बेबी पे और ये जो है बेबी जो है बेबी का हेड इस पे लगाता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लगाता है। अभी मैं और भी बता रहा हूँ। तो अभी ये दोनों पॉइंट क्या थे, मायोमेट्रियम मसल्स फाइबर के ही बारे में थे। तो मायोमेट्रियम मसल्स फाइबर जब टेम्प्रोरी कर रहा है तो यानी ट्रू पेन नहीं है, जैसे ट्रू पेन आता है तो उसमें परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, ये चीज़ समझ लीजिए। जो बोलते हैं कि मेम्ब्रेन रप्चर हुआ कि नहीं रप्चर हुआ, ठीक है, या एमनियोटिक फ्लूइड या लीकर बोलते हैं, तो वो बाहर आ जाता है। तो जैसे ही सर्वाइकल, जब से देखिए मान लीजिए अभी तो ये सिंपल स्थिति में है, तो जैसे मान लीजिए इस सर्विक्स है, सर्विक्स को मैं फुली डायलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बैग ऑफ वाटर समझाना, ठीक है। फुली डायलेट कर दे रहा हूँ। देखिए जब फुली डायलेट कर देंगे तब बैग ऑफ वाटर बन जाएगा। देखिए ठीक है, अब हेड बाहर आ गया। अब देखिए जैसे ही ये हेड इधर आ जाएगा, दिखने लगेगा पेरिनियम में, तो इधर जो है क्या होगा, जो कुछ फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो बैग है, जो एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जिसमें फीटस प्रेजेंट था, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे दिखने लगेगा। तो इसमें लिकर भर जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड भर जाएगा, तो इसे 4 वाटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 4 वाटर या 4 लिकर, ठीक है, 4 वाटर या लिकर, ठीक है। और इसके पीछे जो बचे हुए देखिए इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, जो इधर पीछे बचा होगा, ठीक है, जो इधर पीछे लिकर बचा हो उसे बोलते हैं हैंड वाटर, ठीक है, हैंड वाटर। तो एक तो ये है कि बैग ऑफ वाटर बना, ये जैसे बाहर आया तो ये प्रेशर बनाने लगेगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ये बैग ऑफ वाटर, इसे कहते हैं बैग, इधर लिख दे रहे हैं, उधर चमक रहा होगा उस लाइट का, तो इधर देखिए, इसे कहते हैं बैग ऑफ वाटर, ठीक है। ये उसके बाद देखिए फीटल एक्सिस प्रेशर, ठीक है। फीटल एक्सिस प्रेशर में जैसे ही देखिए, जैसे मान लीजिए ये पानी में है, ये तैर रहा है, और जैसे इधर से बाहर से प्रेशर लगा पानी में, सीधा चारों तरफ से अगर सामान्य प्रेशर लगे तो एकदम ठीक एक्सिस पे जाके सर्वाइकल कैनाल के एक्सिस पे ही प्रेशर ये देगा। तो जैसे ही एक्सिस पे ये प्रेशर जाता है, सर्विक्स के एक्सिस पे प्रेशर जाता है, और बेबी का हेड जैसे ही सर्विक्स को टच करता है तो वहाँ से स्टिमुलेशन पहुँच जाता है, वहाँ पे न्यूरल रिफ्लेक्स होता है, स्टिमुलेशन पहुँच जाता है कहाँ, हाइपोथैलेमस पे। वहाँ से सिक्रीशन किसका होता है, वैसे ऑक्सीटोसिन का, और वो ऑक्सीटोसिन आके इस पे मसल्स पे काम करता है। तो वही फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन या फिर फीटल फर्गसन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फर्गसन, FURGUSN, फर्गसन रिफ्लेक्स। यानी कि जैसे ही फीटल एक्सिस पर इसमें थोड़ा सा कंट्रैक्शन हुआ और ये नीचे आया, और ये जाके सर्वाइकल सर्विस के अपर पार्ट को जैसे बेबी का हेड टच किया, टच करने के बाद यहाँ से सेंसेशन गया कहाँ, हेड में से हाइपोथैलेमस सिक्रीशन किया किसका, ऑक्सीटोसिन का, और वो ऑक्सीटोसिन आया किसको, इस पे काम किया, ठीक है, यूट्राइन के मायोमेट्रियम पे, ठीक है, यूट्राइन के मायोमेट्रियम पे कार्य किया। तो ये मायोमेट्रियम पे कार्य किया, और यही चीज़ क्या है, इजेक्शन या रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ बेबी का हेड टच करना और यहाँ सेंसेशन जाना हाइपोथैलेमस में, मदर के हाइपोथैलेमस, और मदर के हाइपोथैलेमस से जैसे ही सूचना जाएगा तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, वो ऑक्सीटोसिन आएगा यहाँ पे मसल्स फाइबर को और शॉर्ट करेगा। तो इसलिए जब 10 सेंटीमीटर डायलेट ट्रू पेन होता है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, यानी कि पेन जो होता है वो 45 से 90 सेकेंड तक बना रहता है, जब से तक बेबी को हेड को बाहर ना निकाल दे।
तो ये सभी फैक्टर्स हैं। अब डियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा कि हर जो है कि सर्विक्स डायलेशन के तीनों फेज में, या फिर ऐसे ऑल ओवर मैं बता दूंगा कि फर्स्ट स्टेज में मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कि आप क्या करेंगे फर्स्ट स्टेज में जो ये चल रहा है, ये सभी चल रहे हैं, तो उस दौरान आपका क्या काम होगा। ठीक है, तो डियर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया होगा तो उसको भी बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगा क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर में नर्सिंग मैनेजमेंट यानी नर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो मिलते हैं डियर। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।